Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम आपके लिए जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आते हैं और ये पार्ट 18 होगा। इसमें हम लोग 850 से लेकर के 875 प्रश्नों को देखेंगे, है ना। तो इसमें 25 प्रश्न मात्र मेरा रह गया था, ये पार्ट 18 होगा। और यहाँ पर जो है लुसेंट सामान्य विज्ञान का टोटल 875 क्वेश्चन आज एंड कर जाएगा। ये पार्ट 18 है, इसमें हम लोग 850 से 875 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगाज करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न 850 हम ये बता चुके थे अगले वीडियो में, लेकिन चलिए आगाज करते हैं इसी प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वह ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात RH हीन और RH सहित। अर्थात माता जो है वो RH हीन होगी और जो गर्भस्थ शिशु है वह RH सहित होगा। तो ये इसका आंसर था। अब हम लोग 851 को देखेंगे। प्रश्न है पहला 851, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग है? जूनोटिक रोग कौन सा है? म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग या SARS। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा मित्र, है ना, म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न था जूनोटिक रोग नहीं है, कौन सा एक जो है जूनोटिक रोग नहीं है? तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये जूनोटिक रोग नहीं है, जबकि रेबीज एक जूनोटिक रोग है, प्लेग एक जूनोटिक रोग है और SARS यह भी एक जूनोटिक रोग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? विटामिन सी एवं ए, विटामिन ए एवं सी, विटामिन ए एवं डी, विटामिन B12 एवं डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 852 का ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र, है ना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एवं डी, है ना। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है, ए एवं डी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय ग्रीव या पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आप जानते हैं पुंकेसर जो है यह मानव में स्त्री जननांग नहीं है। इसके अलावा जो है बाकी सभी स्त्री जननांग है। अंडाशय स्त्री जननांग है, अंडवाहिनियां स्त्री जननांग है और गर्भाशय ग्रीवा भी स्त्री जननांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत अर्थात किंगडम मोनेरा से संबंधित है? ऑप्शन 1 है डाइटम, ऑप्शन 2 है यूग्लिना, ऑप्शन 3 एनाबीना, ऑप्शन 4 है यूलोथ्रिक्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है मित्र वह आपका राइट होगा। एनाबीना जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा 854 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा, गाय या गिनी पिग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है मित्र। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है गाय। ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसके पहले जो प्रश्न था, है ना, कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? तो एनामीना इसका जो है राइट आंसर होगा। एनाबीना जो है यह मोनेरा जगत से। चलिए ठीक है, ये देख लिए हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन 3 है कोशिका भित्ति, ऑप्शन 4 है लयन काय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, कोशिका भित्ति जो है यह राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? स्नायु, कंडरा, चिकनी पेशी या उपास्थि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र। तो यह होगा चिकनी पेशी, यह जो है संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी स्नायु जो है संयोजी उत्तक है, कंडरा संयोजी उत्तक है और उपास्थि भी संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? निमोनिया, कोविड-19, HIV एड्स या यक्षमा। तो इसका आंसर आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। HIV एड्स जो है यह
किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता, जबकि निमोनिया फैल जाता है, कोविड-19 फैल जाता है और यक्षमा फैल जाती है। चलिए, एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2, श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3, इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन 4, ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड नहीं होती है? ऑप्शन 1 है होलोथुरिया, ऑप्शन 2 है हर्डमानिया, ऑप्शन 3 है उड़नमीन, ऑप्शन 4 है सेलामेंडर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा मित्र, है ना, हेलोथुरिया राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन 1 फर्न, ऑप्शन 2 लाइकेन, ऑप्शन 3 मांस, ऑप्शन 4 छत्रक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 का रहा 1 और 4, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन 3 है 2 और 3, ऑप्शन 4 है 1, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र। 2 और 3 जो है ये राइट आंसर है, अर्थात लाइकेन और मांस। लाइकेन और मांस ये ऑप्शन सही है, लाइकेन और मांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटन, फेरोमेनिफेरा। उपरोक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद है? ऑप्शन 1 है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 1 और 4। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2 और 3, 2 और 3 अर्थात साइनोबैक्टीरिया और डायटन। ये जो है जीवों के प्रकार पर विचार कीजिए। यह जो है ऑप्शन 2 और 3 ये बी नंबर सही है, साइनोबैक्टीरिया और डायटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैल मूसक या वज्रसल्क। उपरोक्त में से कौन सा जीव परम भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुमेध्य अंगों की रक्षा करता है? ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन 3 है केवल 3, ऑप्शन 4 है 1 और 3। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये राइट आंसर है, अर्थात जाहक और वज्रसल्क, जाहक और वज्रसल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? ऑप्शन 1 है असल्कमीन, ऑप्शन 2 है अष्टभुज, ऑप्शन 3 है सीप और ऑप्शन 4 है हवासिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र। कौन होगा? सीप। सीप जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहिरी अर्थात डेट्राइटोबर है? ऑप्शन 1 केंचुआ, ऑप्शन 2 जेलीफिश, ऑप्शन 3 मिलीपीड, ऑप्शन 4 समुद्री घोड़ा, ऑप्शन 4 काष्ठ युका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 में है 1, 2 और 4, ऑप्शन 2 है 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन 3 है 1 और 3, 5, ऑप्शन 4 ये सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 और 5 सही है, अर्थात केंचुआ, मिलीपीड और काष्ठ युका ये तीनों सही है ना। ये तीनों क्या है? अपरदाहरी, अपरदाहरी है। कौन कौन? केंचुआ अपरदाहरी है, काष्ठ युका अपरदाहरी है और मिलीपीड अपरदाहरी है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी बंधन बना सकती है? इसका डायरेक्ट आंसर बोलते हैं मित्र, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 1, 2 और 3 अर्थात नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु ये तीनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु उपरोक्त में से किन्हीं कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता? किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मित्र, है ना। 1 और 2 अर्थात जीवाणु को और कवक को जो है कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली
नत्रजन का रूप है? नाइट्रोजन होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट्रेट। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या है? नाइट्रेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है? टिक्का, आर्द्र पत्तन, चूर्णिल आसिता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा? टिक्का। यह जो है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 25%, 27%, 30% या 33%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 33% जो है सही आंसर होगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? ऑप्शन 2 1 है ग्लाइकोजिनेशन, ऑप्शन 2 है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 3 है गमन, ऑप्शन 4 है श्वसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मित्र, प्रकाश संश्लेषण सही आंसर है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन 1 जीजे मेंडल, ऑप्शन 2 लुई पास्चर, ऑप्शन 3 कार्ल लिनियस, ऑप्शन 4 एडवर्ड जेनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस, ये सही आंसर है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? स्पाइरोगाइरा, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या मार्केंसिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, स्पाइरोगाइरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पादप उत्तक में बृहत वायु अवकाश होते हैं? दृढ़ोतक, विभाज्योतक, कश्लेषोतक या वायुतक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र वह ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, अर्थात कौन सा आंसर होगा? वायुतक, है ना, वायुतक। ये ऑप्शन राइट है, वायुतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? धनात्मक प्रकाशनावर्ती ये जान ही रहे हैं, देख लीजिए एक बार इसको। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वह ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जलानुवर्ती पुष्प ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। धनात्मक प्रकाशनुवर्ती प्रवाह सही है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूलजड़ सही है, रसायन अनुवर्ती परागनलिका सही है, लेकिन जलानुवर्ती यह पुष्प जो है ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, यही आंसर होगा। तो मित्र आज हमने लुसेंट सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो टोटल प्रश्न था 1 से लेकर 875 तक, हमने टोटल प्रश्नों को 18 पार्ट में, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप देखेंगे हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर। ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव एक नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें मैंने सबको डाल दिया है 1 to 18 पार्ट, जिसमें कि 1 से लेकर के 875 तक के सारे बायोलॉजी प्रश्न जो लुसेंट सामान्य विज्ञान के हैं उसको हमने डाल दिया है। आपसे आग्रह है अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट में ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव में आइए और वहां से आप सारा प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।